तीतर सिंह के आतंक से तो पूरा गांव अच्छे से वाकिफ था। मंगली के साथ हुए हादसे को लेकर अनुपमा बहुत गुस्से में थी। इसीलिए अनुपमा वीडियो बाबू और मंगली के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पुलिस वाला फोन पर बातें कर रहा था। अरे तो क्या हो गया जी, हम कहा लाने यहाँ बैठे हैं। अरे आप लोग तो हमार करता धरता हो। अरे आप लोग को निराश थोड़ी कर सकते हैं। आपका नमक खाते हैं जी, और नमक हलाली करेंगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी हमको। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम देख लेंगे वो मैटर। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी ये बात हो गई हो तो हम काम की बात करें। अरे मैडम जी, क्या जल्दी है आपको? अरे थोड़ा धीरज रखिए, सरकारी काम काज है, थोड़ा बहुत धीरज रखने की ना जरूरत पड़ ही जाती है। आपको तनख्वाह आम लोगों को धीरज रखने के लिए बोलने के लिए नहीं मिलती, बल्कि अपना काम करने के लिए मिलती होगी। तो अब फालतू की बातें मत कीजिए और काम की बात कीजिए। अरे मैडम जी, हम आपसे इतना प्रेम से बात कर रहे हैं और आप है कि हम पे गुस्सा किए जा रही हो। अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, बताइए क्या हुआ है, काहे को इतना भड़क रही हो? आपके इलाके में ये सब हो रहा है और आपको कोई खबर ही नहीं है। हमको उस तीतर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अच्छा, तो आप उसी मामले के लिए आई हो जिनका श्रीमती बिजली देवी के कारण गलती से हाथ जल गया था। आपको ये सब पता है और आप फिर भी इतना शांत हो। और आपको किसने कहा कि गलती से हाथ जला है? बिजली जी ने ही बोला था छरिया जी को मेरा हाथ जलाने के लिए, और उन्होंने ही मेरा हाथ जलाया था। अच्छा चलिए जी, आपकी बात मान ही लेते हैं कि श्रीमती बिजली जी ने आपका हाथ जलाया है। कोनो साक्ष्य या कोनो गवाह है का जो ये सब देखा हो, जो गवाही दे दे आके? अरे जिसके साथ ये सब हुआ है वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, फिर भी आपको सबूत चाहिए, और सबूत ढूंढना तो पुलिस का काम है ना। तो आप अपना काम कीजिए और सबूत निकालो उसके खिलाफ। अनुपमा और बाकी सभी वहीं बातें कर रहे होते हैं कि तभी फुलवा अपना चश्मा लगाकर स्टाइल में आती है। अरे भाई, आप लोग पुलिस स्टेशन हमको बिना बताए ही आ गए। हम भी तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे ना पुलिस स्टेशन को। फुलवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं का मतलब क्या है? अरे भाई, इतना इम्पोर्टेंट टॉक्स हो रहा है तो हमको भी होना चाहिए ना। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, हम ही तो मंगली भौजी को अस्पताल लेकर गए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ हम लोगों से सवाल करने से अच्छा जिसने ये सब किया है ना उससे पूछताछ कीजिए। क्या सच है आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, आप इतना कह ही रही हैं तो आपकी बात को झुटला नहीं सकते ना। लेकिन हम दोनों पक्ष की बात सुनकर कोनो कार्रवाई करेंगे और रिपोर्ट भी ना तभी लिखेंगे। और आपको ना हमारे साथ हवेली जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम वो हवेली में नहीं जाएंगे। वो हवेली के लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ कर सकते हैं। देखिए मैडम, देखिए, अरे आपकी विक्टिम तो खुद ही मना कर रही है जाने के लिए। अरे आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे हम? हमें डर नहीं लगता, आप चलिए। और मंगली, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए वो लोग तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हमको भी डर नहीं लगता है। चलिए ना मंगली भौजी, इसी बहाने हमको वो हवेली न पास से देखने को भी मिल जाएगा। अरे आप लोग चलिए, हम आते हैं, कोई जरूरी काम है। अनुपमा के कहने पर पुलिस वाले तीतर सिंह की हवेली पर आते हैं और दरवाजे पर लगी कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठ जाते हैं। हाँ तो क्या कह रही थी मैडम, आप जरा फिर से बताइए। अरे अभी तो बताए कि क्या मैटर है, आप 1 मिनट में भूल कैसे सकते हैं। अरे वो क्या है ना, एक को टेंशन थोड़ी है। अरे बहुत टेंशन रहता है हम लोग को। अरे मैडम, एक बार फिर बता देंगे तो क्या हो जाएगा, काहे गुस्सा हो रही हो? अनुपमा बैठिए, हम बताते हैं ई का। अरे भाई, अब तुम कौन हो? उका बोलने दो, तुम काहे बीच में पड़ रहे हो? अरे हम यहाँ के वीडियो हैं, हमको नहीं पहचानते का आप? तीतर सिंह से तो आपका बहुत पुराना याराना होगा। अरे वीडियो बाबू, वो कहा है ना, एक को थोड़ी काम होता है, हमको बहुत काम होता है, इसलिए याद नहीं रहता है। चलिए आप ही बता दीजिए, क्या किया है तीतर सिंह? लगता है आपको हमारा बात सुनना ही नहीं है। अरे थानेदार बाबू, क्या बात है, बड़े दिन बाद दिखे हैं भाई। और क्या थानेदार बाबू, वीडियो बाबू को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। आपके पीछे पीछे अभय से तुम हिला रहे हैं। ए तीतर सिंह का चमचा, थोड़ा हद में रहकर बात करो।
अरे वीडियो बाबू, हम तो मजाक कर रहे थे, अब का मजाक भी नहीं कर सकते आपसे। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं? अपने थानेदार से ही पूछ लो। अरे अरे अनुपमा जी, आओ, धन्यवाद हमारे जो आप पधारी। चाय पानी ठंडा खा लेंगी आप? अरे महाराज, चाय पानी मंगाइए, और हाँ, कप में लाइएगा। अरे ससुर जी तो का हाथ में लाएंगे, आप भी का मजाक करते हैं। जी आप रिपोर्ट लिखिए और इनको अंदर डालिए। अरे क्या बात हुई, कुछ तो बताइए। कहीं हमको अंदर करवा रही है का आप? अरे इनका हाथ जला दिया है सासू जी ने। अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने खुद जलाया है? अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो ठीक है, कोनो बात नहीं, वो का माफ कर दो। काहे का तमाशा और काहे का झमेला करें जी। का कहे हम और माफी मांगे? घाट टोला वालों का भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बिजली सिंह से माफी मंगवाए। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगी तो हवेली की शान शौकत भूलकर जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना जी, आपकी अखियां के आगे ये हमसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। ए गोल्डनवा, हमार बंदूक ला तो। ये बंदूक की धमकी मुझे मत देना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को अंदर करवा दूंगी। मंगली बताओ, इसने ही हाथ जलवाया था ना? अनुपमा जी सही बोल रही हैं। इन्होंने ही छरिया जी को कहा था कि हमारे हाथ पर अंगार रख के जला दे। हाँ तो हमारे कुएं से पानी लेने आई तो क्या मिठाई खिलाते तुमको? और अब कुछ बोल दी ना, आप तलक एगो हाथ में अंगार रखे हैं। अगली बार अंगार मुंह में धके ठूंस देंगे। ना बोलने लायक बचोगी, ना घुरने के लायक। लो, अब इन्होंने खुद ही बोल दिया है, तो अब आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जी जी। अरे हवलदार, अरे काम उठा रहे हो हमारे बे? अबे रिपोर्ट लिखो। मैडम जी ने तो खुद ही कबूल कर लिया। अरे ससुर जी, सासू जी का मुंह बंद करिए, वरना आपको एमएलए और साले साहब को सरपंच में हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बेहुदी को कितना बार हम कहे हैं कि चुप रहो, कहीं भी अपना गटर खोलती है और गलत ही बोलती है। तितर सिंह जी, गांव का मामला है, ज्यादा अच्छा यही होगा इनका यही सुलझा लिया जाए। आपने अपना काम कर दिया, अब इन्हें ले जाने का भी थोड़ा सा कष्ट करें। एक महिला को गिरफ्तार करने में बहुत प्रोसेस होता है। लेडी पुलिस को लाना होगा और हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है जी, तो थोड़ा बहुत समय तो जाएगा ही ना। अब हम कानून के रखवाले हैं, रखवाली करेंगे ना। तीतर सिंह, तुम्हारा और तुम्हारे ही घर वालों का थोड़ा ज्यादा ही मनोबल बढ़ गया है। इको कहो हद में रहे और खुद भी हद में रहो तुम। ए जी, क्या बोला हमको? हद सिखाइएगा हमें, हैं? तीतर सिंह नाम है हमारा, छोड़ेंगे नहीं, समझे? अरे तीतर सिंह जी, जाइए घर में आराम कीजिए, कहीं गला का नस न फट जाए ज्यादा चिल्लाने से। अरे ससुर जी, सारा लोग जमा हो रहा है, तमाशा बढ़ाने की बजाय शांत रहकर बात कीजिए। हम वीको नहीं छोड़ेंगे। दोनों भाई बहन हमरे कलेजे पर मूंग दल रहे हैं। अरे आप लोग जाइए, आपका क्या काम। वीडियो बाबू चलिए, आप भी, हो गया जो होना था। अब आपको हमारी पावर से टकराना होगा। अरे रंजीत बाबू, काहे अपने ससुर जी के पैसा पर उड़ते हैं? हैं? थोड़ा जमीन पर आइए, कभी भेंट करते हैं आपसे भी। पुलिस वाला तो खुद तीतर सिंह से मिला हुआ था। वो तो अनुपमा के फोर्स करने पर हवेली आ पहुंचता है और अनुपमा के कहने पर ही रिपोर्ट लिखता है। अब जब फुलवा, अनुपमा, वीडियो बाबू और मंगली घर जाने लगती है, तभी अनुपमा देखती है कि वो पुलिस वाला जीप में बैठने के साथ ही मुंह में लगे पान को उस रिपोर्ट से साफ करके उसे फाड़ कर फेंक देता है। इसका मतलब ये भी तीतर सिंह का आदमी है और ये कोई सुनवाई नहीं करने वाला। मैं तो सोच रही थी कि वो पुलिस वाला अब तीतर सिंह की पत्नी को हवालात में करेगा, लेकिन वो तो उन्हीं का साथी निकला। ऐसे तो हम तीतर सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अनुपमा, हम आपको मना किए थे ना कि इन सब झमेले में मत पड़िए। अब वो तीतर सिंह की हवेली पर पुलिस गई है और वो बुखला गया होगा और कुछ भी कर सकता है। अब बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ।
या तो तुम इस गांव के लिए कुछ करो या तो क्या माँ, आप कर भी क्या सकती हैं? या तो हम खड़े होंगे तीतर सिंह के सामने इलेक्शन में। का जोक मारी हो अनुपमा जी आप, मजा आ गया एकदम एक गजबे। क्या अनुपमा, आप भी ये कोई मजाक का समय है? अरे ऐसा सिचुएशन में ऐसा बात करते रहना चाहिए, हार्ट अटैक कम आता है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे तीतर सिंह के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होना होगा। जब तक उसके सामने कोई ताकतवर नहीं खड़ा होगा तब तक उसे डर का एहसास नहीं होगा और ना ही उसकी पावर और सत्ता कमजोर होगी। अनुपमा, आप समझ रही है क्या बोल रही हैं आप उस तीतर सिंह के सामने इलेक्शन में खड़ी होंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते भाई। माँ, वो बहुत खतरनाक आदमी है, आप अच्छे से जानती हैं। खतरनाक तब तक ही होता है इंसान जब तक हमें उसका डर सताए, लेकिन जब उस डर को ही हम अपनी ताकत बना लेते हैं ना, तो यही खतरा हमारे सामने वालों को सताता है और उसे कमजोर भी बनाता है। अनुपमा जी, आप गजबे डायलॉग मारती हो, एक बार और दोहराइए ना। ई तो पक्का हमरी पिक्चर को हिट करवा के ही मानेगा, डर को सताता है। तुम इलेक्शन में खड़ी होगी और वो तीतर सिंह तुमको आसानी से इलेक्शन में खड़ा होने देगा क्या? अरे डर से ही सही, पर ये सारा गांव वाला ना तीतर सिंह के बिटवा को ही वोट देंगे। मामा जी, मुझे यही लगता है कि मम्मी सही बोल रही हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी सिचुएशन में हारना नहीं सीखा है। अब तक किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, तभी तो उसका दबदबा इतना बना हुआ है। लेकिन आज तो देखा ना, बस उसी की खरीदी हुई पुलिस उसके घर चली आई, क्या हुआ? वो और भी ज्यादा बौखला गया, है ना? वैसे अनुपमा जी की बात में वो देवल है ना, सनी देवल, उसके 2.5 किलो जितना दम है। हमको तो अनुपमा जी एकदम सही लग रही है। फुलबा, तुम चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर के लिए? ये शहरी मुर्गी बिलायती बोलकर ज्यादा ही बनकर दिखा रही है हमको। हम भी कुछ दिन बाद हीरोइन बन जाएंगे, तब बताएंगे इका बेड़ी आई। वैसे भी हम बिना मेकअप के भी इससे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, चाहे तो कंपटीशन करवा ले। अच्छा चलो, मान लिया आप इलेक्शन में खड़ी हो रही हो, लेकिन वोट का क्या? उसके लिए सोचा है? अरे वो तो गाँव वाला ही देगा ना। अरे एक बार अपने दोस्त टूने को बोल दिया ना, तो अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगन को वोट के लिए ले आएगा। अरे फुलवा, हमें यहाँ के गांव वालों का वोट चाहिए, ना कि दूसरे गांव वालों का। ले लोटा, ये तो हम सोच भी नहीं किए। अरे अनुपमा, इलेक्शन कोनो छोटा मोटा बात नहीं है। अरे सरपंच का पद, गांव वालों को संभालना, ये सब कैसे होगा, कभी सोचा है तुमने? जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम जीत हार कैसे तय कर सकते हैं? अनुपमा, अरे समझने की कोशिश कीजिए। ये गांव है और यहाँ का सत्ता शहर की तरह नहीं चलता है। का बात वीडियो बाबू, का लाइन मारे हो, दिल जीत लिया एकदम एक गजबे। फुलवा, थोड़ा तुम मेरे साथ किचन में चलो, काम करते हैं। माँ और मामा को बात करने दो, यहाँ हमारा क्या ही काम है। ये बात सबके जानने वाली है, तीतर सिंह का राज खत्म हुआ। अब मैं इलेक्शन में खड़ी भी होंगी और पूरी कोशिश भी करूंगी कि तीतर सिंह की सत्ता गिरा सकूं। हर दिन के साथ अनुपमा गांव में घट रहे नए नए इंसिडेंट से परेशान हो चुकी थी और अब की बार तो उसने इलेक्शन में तीतर सिंह के सामने खड़े होने का भी मन बना लिया था। अब आगे ये देखना होगा कि क्या वो तीतर सिंह के सामने टिक पाती है, क्योंकि गांव वाले तीतर सिंह के सामने अनुपमा को सपोर्ट कर रहे थे।